द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी की हालत वैसे भी वहां पर खराब है, लेकिन अमित शाह ने जो एक दांव वहां खेला, अब वह उन पर भारी पड़ गया है। अमित शाह तो शायद सदमे में चले जाएंगे। दरअसल कर्नाटक की बाजी कांग्रेस के हाथ में इस वक्त ज्यादा दिखाई पड़ रही है कि वो जीत लेगी, और भारतीय जनता पार्टी की जद्दोजहद इस बात को लेकर है कि कर्नाटक के सत्ता वो कैसे बचाए। इसी चाल में अमूल दूध का एक ऐसा खेल हुआ कि अब वही अमूल दूध बीजेपी का पानी निकालने वाला है। अमित शाह ने कर्नाटक में जाकर अमूल दूध को लेकर जो भी बयानबाजी की, भाषण में जो वादा किया, वो बैकफायर कर गया है। अब अमित शाह समेत पूरी भाजपा छटपटाहट में है। भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है और वहां के किसान भी बीजेपी को झटका देने के मूड में आ गए हैं। दरअसल यह पूरा खेल जो शुरू हुआ वो अमित शाह के द्वारा दिए गए एक बयान से हुआ, जब वो कर्नाटक में गए थे। भाषण थोड़े पहले का है, लेकिन उसका रिएक्शन थोड़े दिनों के बाद तब हुआ जब अमूल इंडिया ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट ही बेहद दिलचस्प हो गया। उस ट्वीट में ऐसा ही कुछ था जिसके बाद कर्नाटक की सबसे पुरानी बसी बसाई कंपनी दूध की नंदिनी ने विरोध कर दिया, और उसके साथ पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया। कांग्रेस अमित शाह के बयान को भुनाने लगी और भाजपा के स्टैंड का खुले तौर पर विरोध होने लगा। दरअसल अमूल ने जो ट्वीट किया था वो समझिए। अमूल की तरफ से ट्वीट किया गया, दूध और दही के साथ फ्रेशनेस की एक नई लहर बेंगलुरु आ रही है, ज्यादा जानकारी जल्द ही आएगी। उसके बाद यह बन गया विवाद का मुद्दा। इसको लेकर एबीपी न्यूज ने एक खबर भी प्रकाशित की है, पहले जरा वो अपने स्क्रीन पर देखिए। एबीपी न्यूज ने लिखा, नंदिनी वर्सेज अमूल रो, कर्नाटक में विपक्ष के लिए संजीवनी बन सकता है अमूल नंदिनी विवाद। चुनाव से पहले बीजेपी के लिए यह बड़ी मुसीबत है। इसलिए मुसीबत है क्योंकि कांग्रेस ने इसको भुनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि नंदिनी जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड को खत्म करने की साजिश भाजपाइयों के द्वारा रची जा रही है। अमित शाह ने शायद नंदिनी को अमूल के साथ मर्जर करने की जो प्लानिंग बनाई है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो बैकफायर है ही। कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा इसलिए बनाया है क्योंकि नंदिनी कर्नाटक के घर घर की पसंद है, और इस वक्त अमूल की एंट्री उन्हें परेशान कर रही है, और अमूल का बॉयकॉट वहां पर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर भी अमूल गो बैक के नारे लग गए। अमूल वर्सेस नंदिनी का कंपटीशन शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा, और बीजेपी टेंशन में आती चली गई। वैसे भी डर से भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है ऑलमोस्ट, लेकिन बीजेपी अभी भी संशय में है कि हमने इधर नाम का ऐलान किया, ना जाने कितने इनके विधायक पूर्व विधायक बागी हो जाएंगे। लेकिन अब तक जो आंकड़े हैं उसमें 45 भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, सांसद, ये सब बागी होकर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। तो बीजेपी को तो झटका लगेगा। अब जिस तरीके से गुजरात की कंपनी अमूल को कर्नाटक की कंपनी नंदिनी के पैरेलल में खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, वो दाव उल्टा पड़ता चला गया। इसको समझिए जरा। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि अब दूध की दो कंपनियों के बीच बिजनेस की ये जंग कैसे सियासी घमासान में तब्दील हो गई, इसे जानते हैं। अमूल के ट्वीट के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया और सीधा बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की लगातार साजिश रची जा रही है। यह नया ट्वीट भी इसी का एक उदाहरण है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने ट्विटर पर इसे लेकर अमित शाह को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह ने काफी पहले ही इसे लेकर खुद ऐलान कर दिया था। अमूल का ये ट्वीट इसी का नतीजा है, और अमूल ने जो ट्वीट किया उसके बाद तो बवाल मचना तय था। विवाद ट्विटर पर छिड़ा। ट्विटर पर क्या टिप्पणी हुई, जरा इसे अपने स्क्रीन पर आप देखिए। एबीपी न्यूज ने ही लिखा है कि अब बड़ा सवाल यह है कि अमूल के ट्वीट और इतने विवाद की वजह क्या थी। तो इसका जवाब कर्नाटक के घर घर में दूध की सप्लाई करने वाली कंपनी नंदिनी है, जो पूरे कर्नाटक के ज्यादातर हिस्से को कवर करती है। यह अमूल की तरह की दूध की सप्लाई करने वाली कंपनी है जो देश में सबसे सस्ता दूध बेच रही है।
अमूल के ट्वीट के बाद कर्नाटक के लोगों ने इसका जमकर विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि अमूल ब्रांड कर्नाटक में काम कर रहे नंदिनी ब्रांड को खत्म करने के लिए आ रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वैसे भी अमूल दूध के दाम जिस गति से बढ़ते हैं, गुजरात का वो फेवरेट ब्रांड हो सकता है, लेकिन देश भर में अमूल को लेकर सवाल खड़े होते हैं। क्या वाकई में अमूल दूध के आ जाने से दूध मार्केट पर असर पड़ता है? बाकी कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तमाम तरीके के सवाल होते हैं। वो कर्नाटक में तो मामला सियासी होता जा रहा है। कांग्रेस ने इसे भुनाना शुरू किया है। अब इस संबंध में दरअसल अमित शाह के बयान का जिक्र बार बार होता है। अमित शाह ने ऐसा क्या कहा था, उसे समझना पड़ेगा। एबीपी न्यूज ने ही लिखा है कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कहा था जिसे लेकर अब बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर 2022 में 260 करोड़ रुपए की एक मेगा डेयरी का उद्घाटन किया था। इसी दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने नंदिनी ब्रांड को अमूल के साथ मर्ज करने की बात कही थी। अब इसी को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया है। इसी संबंध में उन्होंने जो कहा है कि मैं कर्नाटक के किसान भाइयों बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अमूल और नंदिनी दोनों इकट्ठा होकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी बनाने की दिशा में काम करेंगे। 3 साल में कर्नाटक में एक भी काम ऐसा नहीं होगा जहां पर प्राइमरी डेयरी नहीं होगी। इसको लेकर कर्नाटक में अलग ही नैरेटिव गढ़ दी गई। अमित शाह के बातों को ऐसे पेश किया गया कि अमूल और नंदिनी का मर्जर कराकर नंदिनी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यही बातें कर्नाटक के लोगों को नागवार गुजरी है और अमित शाह समेत पूरी भाजपा को बैकफायर कर गई है। अमूल दूध का यह ट्वीट कितना भारी पड़ेगा, ये अमित शाह भी नहीं सोच पा रहे थे। अगर इसे थोड़े से और सियासी तौर पर समझने की कोशिश करें तो यह मैसेज पूरी तरीके से कांग्रेस अब फैला रही है कि नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। यह मैसेज गांव-गांव तक लोगों को पहुंचने लगा है। ऐसे में अब बीजेपी के पास वक्त नहीं बचा है कि वो यह समझा सके कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ टेंशन की घड़ी है। बिजनेस कब सियासत में बदल गई और नंदिनी वर्सेस अमूल का संग्राम कर्नाटक में छिड़ गया, बीजेपी को इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा कि दूध की क्रांति की बात कहकर कर्नाटक की जनता को हम रिझा लेंगे, लेकिन यहां दूध पर ही क्रांति हो गई, सियासी क्रांति। कर्नाटक में भाजपा को टेंशन और फिर कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। इसके तकनीकी पक्ष को बताते हुए यह कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से नंदिनी दूध का नेटवर्क है, 22,000 गांवों में नंदिनी दूध का नेटवर्क फैला हुआ है, तो ऐसे में यहाँ का असर क्या होगा जरा समझिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि कम से कम तो 22,000 गांव में नंदिनी नेटवर्क है दूध का। रिपोर्ट के मुताबिक नंदिनी के ज्यादातर दूध उत्पादक ओल्ड मैसूरू के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जिनमें मांड्या, मैसूरू, रामनगर एंड कोलार और दावणगेरे के मध्य कर्नाटक जिले में शामिल हैं। इस पूरे इलाके में विधानसभा की करीब 120 से लेकर 130 सीटें आती हैं, जो कर्नाटक में चुनावी समीकरण बना और बिगाड़ सकती हैं। इसलिए अब नंदिनी ब्रांड बनाम अमूल का ये मुद्दा विपक्ष कांग्रेस जेडीएस के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। वहीं बीजेपी ने अगर अगले कुछ दिनों में इसका काट नहीं निकाला तो पार्टी के लिए ये मुद्दा काफी घातक साबित हो सकता है। जो हमें जानकारी है कि कर्नाटक में किसानों ने भी नंदिनी का ही साथ दिया है और कई एसोसिएशन भी नंदिनी के साथ खड़े हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल घड़ी है कि इन लोगों से कैसे निपटेंगे। अमूल के चक्कर में भाजपा की सत्ता वहां से खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।